स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। आज जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारी इंटर क्लास का दूसरा चैप्टर है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोवरिंग प्लांट। फ्लोवरिंग प्लांट को हमने एक नाम दिया है, उसका नाम है एंजियोस्पर्म। यानी कि जिन पादपों पर पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो लैंगिक जनन हमने बताया पिछली वीडियो में या पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। बेसिक चीज जो थी कि लैंगिक जनन क्या होता है, एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा और यानी निषेचन, जाइगोट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, सीड बनेगा। ये क्या होगा, एक प्रोसेस होगा लैंगिक जनन का। यानी कि लैंगिक जनन का मेन पर्पस क्या है, पौधों पौधों सॉरी लैंगिक जनन का हाँ मेन पर्पस पौधों में क्या है, सीड का निर्माण करना। सीड क्यों, क्योंकि हम आप देखोगे किसी पादप का यदि हम सीड मिट्टी में लगाते हैं तो उससे क्या नए पादप बनते हैं। अर्थात क्या हुआ, इसका मेन रीजन क्या हुआ, लैंगिक जनन का सीड का निर्माण करना। और जो आपने देखा होगा सीड मोस्टली कहाँ पे होते हैं, फल के अंदर होते हैं। तो बीज के साथ साथ क्या बनते हैं, वो फल भी बनाते हैं। लेकिन मेन पर्पस क्या होता है, सीड का निर्माण करना होता है, जिससे वो अपनी संख्या आगे बढ़ा सकें। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट का संलयन होगा, निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, उसी से क्या बनेगा, सीड का निर्माण होगा प्लांट के अंदर। तो लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों है, यदि क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, तो क्या है, सीड के निर्माण के लिए पौधे लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन पढ़ने से पहले यानी कि हमको पुष्प के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये पुष्प क्या है, पुष्प के भाग कौन से हैं, क्या कौन सा भाग क्या काम कर रहा है, तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी आवश्यक है या जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पुष्प के भागों के बारे में, या पुष्प का कौन सा भाग क्या काम करता है, तो कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, देखते हैं पुष्प के भाग। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना मैं बताता रहूंगा दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो चित्र बना देता हूं, देखते रहिएगा। ये पुष्प का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, और ये पुष्प का क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। टोटल जो मैंने बोर्ड बनाया है, ये क्या होता है, पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद जो मेल पार्ट होता है फूल का, वो पाया जाता है। ये क्या है, फूल का मेल पार्ट है, इधर ही बना देते हैं। फूल का मेल पार्ट, जैसे कि इसके मैंने कितने भाग बताए थे, 3 भाग बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसके कितने भाग हैं यहाँ पे, 2 हैं, एंथर और फिलामेंट, यानी कि परागकोश और पुतंतु। नेक्स्ट ये यानी सबसे ये फर्स्ट चक्र हो गया, असल में चौथा चक्र है, सबसे अंदर है, सबसे लास्ट में आता है। लेकिन अंदर से हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे अंदर हो गया। इसके बाहर क्या होगा, मेल वाला सिस्टम। अंदर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाहर क्या आता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद में आते हैं
ये होते हैं हमारे सहायक जनन अंग। जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं कलरफुल, वो ये है, यानी कि इनको हम कहते हैं दलपुंज। ठीक है, तो कितने चक्र हो गए यहाँ पर? 3 हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और टोटल कितने होते हैं चक्र इसमें? फूल में 4 पाए जाते हैं। सबसे लास्ट में क्या आता है? बाह्य दलपुंज होते हैं। ये पुष्प का सबसे प्रथम चक्र होता है। प्रथम यानी सबसे बाहर ये वाला है, इसको कहते हैं हम बाह्य दलपुंज, नाम अभी लिखेंगे इसके। और ये जिस भाग से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं हम पेडिकल। क्या कहते हैं? पेडिकल। ये शाखा से जुड़ा रहता है। और सारे के सारे जो अंदर वाले पार्ट हैं, ये एक चीज पर होते हैं, इसे कहते हैं हम थैलेमस। तो इनका हम नाम लिखते रहेंगे साथ के साथ और इनको पढ़ते रहेंगे। तो पहला हम सबसे बाहर से लेकर चलते हैं। ये क्या है? पेडिकल। इसको हिंदी में बोलेंगे पुष्प विरंत। पुष्प विरंत। इधर लिखते हैं। नंबर 1 पे क्या आया? पेडिकल। पेडिकल का क्या कार्य है? पेडिकल पुष्प को शाखा से जोड़कर रखता है। जोड़कर रखता है, यानी कि पेडिकल पुष्प की वह सॉरी जो पेडिकल है, ये क्या है? पुष्प जिसके द्वारा प्लांट की शाखा से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं हम पेडिकल। नंबर 2 पे जिससे सारे के सारे भाग जुड़े हैं, इसको कहते हैं हम थैलेमस, यानी पुष्पासन। नंबर 2 पे क्या आया? पुष्पासन, थैलेमस। यानी पुष्पासन। ये क्या है? पुष्प के सभी जो अंग हैं, चारों के चारों जो पार्ट हैं, फूल के सभी भाग पुष्पासन से जुड़े होते हैं। पुष्पासन से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, सबसे बाहर वाला भाग, फिर इसके अंदर वाला भाग, फिर ये वाला भाग और फिर सबसे अंदर वाला भाग। ये क्या है? ये पुष्पासन से क्या है? अटैच है। अब इसके बाद में क्या आता है? हमारे जो 4 भाग हैं, उनको हम 2 भागों में, लैंगिक जनन के आधार पर हम इन भागों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है ये दो, आपको ये वाला और ये दोनों भाग हैं, ये सहायक जनन में आते हैं। किस में आते हैं? सहायक जनन, यानी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने होते हैं? 2। पहला पहला है इसमें जो सहायक जनन अंग है या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें पहला जो सबसे बाहर वाला आपको भाग दिख रहा है, क्या है? कैलिक्स। इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, यहां पे लिखेंगे कैलिक्स। ये क्या है? पुष्प का वह भाग है, ये पुष्प का यानी सबसे बाहरी भाग है, बाहरी चक्र है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। ये क्या है? पुष्प जब कली की अवस्था में होता है, आपने किसी फूल की कली देखी हो, तो वो सबसे पहले क्या होती है? हरे रंग की पत्तियों में क्या होती है? पैक होती है।
आप गुलाब की पत्ती देखोगे तो उसमें क्या 5 आपको पंखुड़ियां मिलेंगी बाहर, हरे कलर की पत्तियां, वो क्या होती हैं, कैलिक्स होती हैं। काम क्या होगा, जैसे कि अभी हमने पता लग गया होगा कि ये क्या है, जब कली की अवस्था में पुष्प होता है उसके सभी भागों को ढक करके रखती हैं, यानी इसकी सुरक्षा करती हैं। तो कली की अवस्था में, कली की अवस्था में पुष्प के सभी भागों की सुरक्षा करती हैं, सभी भागों की सुरक्षा। ये इनका कार्य होगा। हरे रंग के होते हैं, हरा रंग होता है इनका, ठीक है। पत्ती नुमा संरचना होती हैं, जैसे पत्ती होती हैं सेम उसी तरह की क्या होती है, संरचना होती है। और ये क्या है, सबसे पहला चक्र है। चार, ये सभी के सभी क्या है, चक्र हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्या हो गया, कैलिक्स। सहायक जनन अंग में नंबर 2 पे आता है, इधर देखते हैं, ये वाले भाग जो हैं ये होता है कोरोला। कोरोला यानी बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, कोरोला। इनका क्या कार्य है, पुष्प का सबसे आकर्षित भाग, पुष्प का सबसे आकर्षित भाग, सुंदर भाग, जो कीटों को लुभाता है। आप देखते हो, जो पुष्प देखते हो कि आपको ये बड़ा सुंदर पुष्प है, तो उस सबसे क्या देख रहे हो उस समय, उसके कोरोला देख रहे होते हो, क्योंकि पंखड़ी होती हैं वही क्या है, कोरोला। वही क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। आपने गुलाब देखा होगा, पिंक कलर का होता है, रेड होता है, डार्क रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है। तो ये गेंदा येलो होता है, यानी ऑरेंज। तो क्या है, ये पुष्प का सबसे आकर्षित और रंगीन भाग होता है। ये क्या है, कीटों को अपनी तरफ ही, कीटों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो कार्य क्या हो गया इसका, ये रंगीन भाग है, रंगीन भाग, और कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। अब एक दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कीटों को आकर्षित करने का फायदा क्या है। तो कीटों को आकर्षित कर रहा है तो उसका फायदा तो होगा कुछ। तो उसका फायदा क्या है, ये जो परागण की क्रिया होती है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि कीट एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं, तो उनकी जो लेग होती हैं, टांगे होती हैं, या उनकी बॉडी के ऊपर क्या परागकण चिपक जाते हैं। और जब वे किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाकर या फूल के ऊपर जाकर बैठते हैं, तो उनके परागकण उनकी वर्तिका पर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और उससे क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। तो फायदा है कीटों को आकर्षित करने का। अब ये दोनों जो भाग थे, कैलिक्स और कोरोला, इसमें क्या था, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। इसमें एक चीज हम बता देते हैं अभी, यानी कि जो कैलिक्स है, यदि हम इसकी यूनिट की बात करें कि यदि भाई हमने ग्रुप में है तो हमने बोल दिया इसको कैलिक्स, लेकिन यदि सिंगल के बारे में बात करेंगे तो होगा सेपल। ये तो जो कैलिक्स है, सब एक पुष्प में जितने भी आपको रंगीन पत्ते दिख रही हैं, 5 हों 4 हों जो भी हैं, तो वो क्या है, कैलिक्स, यानी कि उनके ग्रुप को हमने क्या कहा, कैलिक्स कहा। यदि हम एक की बात करें तो उसका कहेंगे सेपल। यूनिट ऑफ कैलिक्स को कहते हैं हम सेपल, और यूनिट ऑफ कोरोला को कहते हैं हम सेपल, सॉरी पीटल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इधर लिख देते हैं। जो कोरोला है, पीटल, क्या है, सेपल। ठीक है। तो अब हमारे जो सहायक जनन अंग थे वो हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्य जनन अंग। वो कितने बचे हैं हमारे, 2, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से जानकारी लेते हैं। इनको साफ कर देता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों चक्र हैं, इनमें हमको क्या होता है, बहुत से पौधों में क्या होता है, मतलब इनमें हम
अंतर नहीं कर पाते कि कौन सा क्या है, कौन सा कैलिक्स है, कौन सा कोरोला है। तो उसको हमने एक अलग नाम दे दिया है, उसका नाम है पेरियंथ। देखिएगा कुछ पुष्पों में क्या होता है, जो कैलिक्स है और कोरोला है इसमें अंतर नहीं होता। कहने का मतलब यह है कैलिक्स प्लस कोरोला, इनमें क्या नहीं होता, अंतर स्पष्ट नहीं होता, अंतर स्पष्ट नहीं होता, अंतर स्पष्ट नहीं होता है। तो उनको हम कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं, पेरियंथ। यानी कि जब इसमें हमको अंतर स्पष्ट ना हो, तो कुछ पुष्पों में ऐसा होता है कि इनमें अंतर नहीं होता, तो उसको हमने एक नाम दे दिया है पेरियंथ, और इसकी यूनिट को कहते हैं हम टैपल। टैपल, ठीक है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य जनन भाग। यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कितने बचे, दो। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी कितने होते हैं, दो होते हैं। अब प्राइमरी क्या होते हैं, यानी कि जो जनन में इन्वॉल्व होते हैं, जो जनन की क्रिया को करते हैं, वो क्या है, प्राइमरी, यानी प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग तो क्या है, फर्स्ट चक्र हमारा ये था, सेकंड ये था, नंबर 3 पे हमारा ये है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि इसको कहते हैं हम एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। अब ये भी पुष्प में क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो इनका हमने नाम दे दिया एंड्रोशियम। लेकिन यदि हम किसी एक की बात करें, यानी यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो वो होगा आपका स्टेमन। क्या होगा, स्टेमन होगा। एंड्रोशियम को हमने, यानी एंड्रोशियम, ये देखिए पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, फूल में जितने भी आपके स्टेमन है, 1 2, तो उसको हम मिलाकर बोलेंगे एंड्रोशियम। और जब एक के बारे में बात करेंगे तो वो होगा स्टेमन। इसको हिंदी में बोल देंगे हम पुमंग। पुमंग। अब इसके मोस्टली 2 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग, 2 भाग। नंबर 1, नंबर ए डाल देते हैं। ए पे आपको दिख रहा होगा क्या है, परागकोश। ये क्या है, परागकोश। परागकोश, इसको कहते हैं एंथर। और ये आपको संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं हम फिलामेंट। फिलामेंट या पुतंत। तो कितने भाग, 2 भाग। और इन दोनों भागों को हम मिला करके कहते हैं एंड्रोशियम या पुमंग। तो पहला भाग क्या है, परागकोश। परागकोश, एंथर। इसके बारे में देखिएगा, परागकोश क्या है, एक द्विपली संरचना है। परागकोश एक द्विपालित संरचना है। कितनी पाली है इसमें, 2। एक और एक 2, एक पाली के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, यानी लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। तो एक परागकोश के अंदर टोटल कितनी हो जाती हैं, 4। परागकोश में क्या बनते हैं, परागकणों का निर्माण होता है।
परागकोश के अंदर, परागकोश में लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में पराग कण बनते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। अब परागकण क्या है? परागकण के अंदर बनते हैं हमारे मेल गैमेट। इसके अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमेट यानी नर युग्मक, नर युग्मक। तो ये क्या हुआ? पुष्प का मेल पार्ट, यानी कि परागकण के अंदर क्या बनेंगे? मेल युग्मक बनेंगे, और मेल युग्मकों को जो वर्तिकाग्र तक ले जाने का काम करेगा वो कौन करेगा? परागकण करेगा। यानी परागकण के अंदर ही क्या जाएंगे? ये यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके अंदर फिर क्या जाएंगे? नर युग्मक पहुंचेंगे। तो क्या हुआ? परागकोश के अंदर क्या बने? परागकण बने। परागकण क्या है? हमारे मेल युग्मक हैं। और परागकण में के अंदर भी कितनी होती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? परागकणों का निर्माण होता है। नंबर 2 पे क्या था हमारा? फिलामेंट या पुतंतु। पुतंतु का क्या काम है? देखिएगा, पुतंतु ये फिलामेंट है, ये क्या काम कर रहा है? परागकोश को कहां तक? पुष्पासन तक ले जा रहा है, यानी कि परागकोश को पुष्प से जोड़ने का काम कौन करता है? फिलामेंट करता है। या हम कह सकते हैं फिलामेंट के द्वारा ही परागकोश पुष्प से अटैच होते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे जो ये कनेक्टिव है, यानी कि इस यहाँ पे जो फिलामेंट है वो कनेक्टिव के द्वारा, कनेक्टिव या योजी बोलते हैं इसको, योजी, यानी कि फिलामेंट जो होता है वो कनेक्टिव या योजी के द्वारा पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो ये हमारा क्या था? मेल पार्ट था। अब हमारा एक पार्ट बच रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर वाला भाग ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो पाइप नुमा संरचना है, ये नीचे ये हो गया आपकी स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग है ओवरी, इसे कहते हैं हम वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, स्टिग्मा। तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टोटल भाग है 3, और इनको मिलाकर के हम कहते हैं गायनोशियम। गायनोशियम यानी जाया, जाया। इसकी यूनिट को हम कहते हैं, यूनिट ऑफ गायनोशियम इसे कहते हैं हम पिस्टल। फूल के सारे पिस्टल होंगे, उनको हम समूह में जब बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे गायनोशियम या जाया। तो इसके जाया के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पहला क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा छुट गया था यहाँ पर, स्टिग्मा। ये क्या काम करता है? ये सबसे ऊपरी भाग है, ये गायनोशियम का सबसे ऊपरी भाग है, और ये पराग कणों को क्या करता है? ग्रहण करने का काम करता है। पराग कणों को ग्रहण करता है, ग्रहण करने का कार्य है, ग्रहण करने का
ग्रहण करने का कार्य करता है। यानी कि परागकण जो होंगे वो इसके ऊपर आकर के होंगे, अटैच होंगे, यहाँ पर गिरेंगे, यहाँ से क्या परागनली निकलेगी, अंकुरित होंगे। नंबर 2 पे क्या था, स्टाइल। ये क्या काम करते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है, ओवरी से जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का कार्य है। और इसी के अंदर से क्या परागनली होकर के गुजरती है, इसके अंदर से ही परागनली, परागनली होकर गुजरती है। तो अब हमारा लास्ट बचता है क्या, ओवरी। इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है, ओवरी। अंडाशय, ठीक है। जिस प्रकार से परागकोश के अंदर क्या बने थे, परागकणों का निर्माण हुआ था, यानी मेल गैमेट बने थे, उसी प्रकार से अंडाशय यानी ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड में, बीजांड यानी ओव्यूल, ओव्यूल में अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है, ओवम का, ओवम का निर्माण होता है। और जो ओवम होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेट। क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या बना हमारा, ओवम या अंडाणु बना, फीमेल गैमेट। और परागकोश के अंदर क्या बना था हमारा, मेल गैमेट यानी परागकण बना था। देखिए यहाँ पे होते हैं, इस तरीके से बना देता हूँ। ये है हमारा ओव्यूल। सॉरी, ओव्यूल तो इसके अंदर होगा। ये है ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं हमारे, एग बनते हैं। ये क्या है, एग या ओवम। एग या ओवम एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे बनेंगे। बीच वाले पार्ट को प्लेसेंटा बोल देते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो जैसे कि हमने आज पढ़े पुष्प के भाग, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। हमने अच्छी तरीके से कवर भी करा इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें मुझे अब इसके बारे में, जैसे कि परागकोश के अंदर यानी परागकण बनते हैं उसके बनने की प्रक्रिया, या ओव्यूल बने हैं इनके बन सॉरी ओवम बने हैं इनके बनने की प्रक्रिया, ये कहाँ बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, इनकी प्रक्रिया को हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल हमारी जो पहली वीडियो थी वो क्या थी, पुष्प के भागों के ऊपर थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।